हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर कंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे। तो देखो, सबसे पहले मैंने कंसीडर किया मेरे पास कोई दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ए है और एक कंडक्टर बी है। जो कंडक्टर ए है उसकी रेडियस है R1 और कंडक्टर ए पे जो चार्ज है Q1 और उसका कैपेसिटेंस है C1 और उसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, मेरे पास V1 है। इतनी बात समझ आ गई। मेरे पास कोई दो कंडक्टर है, इन कंडक्टरों को मैंने आइसोलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ। दोनों कंडक्टर को आइसोलेटेड स्टैंड पे इसलिए रखा है क्योंकि चार्ज जमीन में ना जा सके, पृथ्वी में ना जा सके। ठीक है, जो फर्स्ट कंडक्टर की रेडियस R1, चार्ज Q1, कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल कितना है V1। जब सेकंड जो कंडक्टर है उसकी जो रेडियस है वो R2 और उस पर चार्ज ले लिया मैंने Q2 चार्ज है और उस पर जो कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल कितना है V2 है। अभी देखो, मैंने इन दोनों कंडक्टर को कनेक्शन नहीं किया, दोनों क्या है, अलग अलग है मेरे पास। फिर मैंने क्या किया, सेकंड डायग्राम में देखो, दोनों कंडक्टर को मैं कोई नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस वायर से कनेक्ट कर देता हूं। मतलब कोई एक नेग्लिजिबल वायर ले ली मैंने, सॉरी नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस की कोई वायर ले ली और इन दोनों कनेक्टर को क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं इस वायर से कनेक्ट करूंगा तो चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, माना मेरे पास जो फर्स्ट कैपेसिटर उसका जो पोटेंशियल है V1 सेकंड पोटेंशियल से क्या है, ज़्यादा है, तो मेरे पास ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर चार्ज का क्या होने लग जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा। मैंने कंसीडर किया है V2 भी ज़्यादा हो सकता है, V1 भी जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे कंसीडर क्या किया है, जो V1 पोटेंशियल है वो V2 से क्या है, ज़्यादा है। तो कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की तरफ चार्ज का क्या होने लग जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा। कब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब तक दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। देखो, पहले पोटेंशियल कितना था V1, सेकंड कितना था V2। जैसे मैंने कोई वायर से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद चार्ज का क्या होने लग जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा। कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों कंडक्टर पर चार्ज क्या, सॉरी पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। अब देखो, जैसे ही चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो फर्स्ट कंडक्टर था उस पर चार्ज कितना रह गया, Q1 डैश रह गया और सेकंड पर कितना हो गया, Q2 डैश हो गया। तो पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया और कैपेसिटेंस कितना रह गया, C1 और C2। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो जो फर्स्ट कैपेसिटर है, फर्स्ट कंडक्टर है, उस पर मान लिया मेरे पास चार्ज 7 कूलम है। ठीक है, जो सेकंड कंडक्टर है उस पर चार्ज मान लिया 5 कूलम है। तो चार्ज का और V1 इसका पोटेंशियल और V2 इसका पोटेंशियल, मैंने आपको बताया V1 पोटेंशियल और V2 से क्या है, ज़्यादा है। तो 7 कूलम चार्ज से जो, सॉरी फर्स्ट जो कंडक्टर ए है उससे चार्ज का क्या होने लग जाएगा, ट्रांसफर होने लग जाएगा। कब तक, जब तक दोनों कंडक्टर का क्या ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब देखो, चार्ज कितना ट्रांसफर हो सकता है, 1 कूलम हो सकता है। 1 कूलम ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ से 1 कूलम चार्ज इधर गया 6 कूलम, यहाँ पे कितना रह गया 6 कूलम। मतलब वायर कनेक्ट करने के बाद मैं बता रहा हूं, वायर अगर कनेक्ट ना करेंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे वायर कनेक्ट करी तो यहाँ पे चार्ज कितना रह गया, 6 कूलम, यहाँ पे भी चार्ज कितना रह गया, 6 कूलम। मतलब एक बात अपने यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि वायर जोड़ने से पहले भी चार्ज कितना था, देखो 7 + 5 कितना हो गया 12, और जैसे मैंने कोई वायर कनेक्ट की तब भी चार्ज कितना है, 6 + 6 कितना है 12। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लॉ लग जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई है। तो देखो, इफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर ए एंड बी आर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 एंड द कैपेसिटेंस आर C1 एंड C2। कोई दो कंडक्टर है ए और बी, जो कंडक्टर ए उसकी रेडियस R1 है और कंडक्टर बी है उसकी रेडियस कितनी है, R2 है, और कैपेसिटेंस कितना है, C1 और C2। ये मैंने बात बता दी थी। और जो कंडक्टर ए है और जो कंडक्टर बी है उन पे चार्ज कितना है, Q1 और Q2, और पोटेंशियल कितना है, V1 और V2। ठीक है, जो ये फर्स्ट डायग्राम है वो क्या है, बिफोर कनेक्टिंग कंडक्टर वायर, और ये क्या है, आफ्टर कनेक्टिंग कंडक्टर वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या देखेंगे कि चार्ज बिफोर कनेक्टिंग कंडक्टर वायर, मतलब कंडक्टिंग वायर को जोड़ने से पहले, कंडक्टिंग वायर को जोड़ने से पहले टोटल चार्ज कितना रहेगा। तो सबसे पहले मैंने यहां देखा कि जो कंडक्टर ए था उस पे चार्ज कितना था, Q1 था, उस पे चार्ज कितना था Q1, और अपने मतलब चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV। जो फर्स्ट कंडक्टर ए था उस पे चार्ज कितना था, Q1 था, और अपने मतलब चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, CV। तो जो फर्स्ट कंडक्टर ए था उस पर कैपेसिटेंस कितना था, C1, और पोटेंशियल कितना था,
V1। तो चार्ज कितना आ जाएगा Q1 इक्वल टू C1 V1। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी मैंने। और सेम मैंने क्या किया, चार्ज ऑन कंडक्टर बी, चार्ज ऑन कंडक्टर बी मतलब जो सेकंड कंडक्टर था बी उस पर चार्ज कितना था Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा C2 V2, क्योंकि जो कंडक्टर बी था उस पर कैपेसिटेंस कितना था C2 और पोटेंशियल कितना था V2। अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों कंडक्टर पर टोटल चार्ज निकालने अपने को वायर जोड़ने से पहले, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। फर्स्ट पर कितना था Q1 और सेकंड पे कितना था Q2। तो यहां से Q1 और Q2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। ये तो मेरे पास टोटल चार्ज आ गया उस वायर को जोड़ने से पहले, कितना Q1 इक्वल टू C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2। अब क्या किया मैंने, उस दोनों कंडक्टर को एक नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस के वायर से जोड़ दिया। तो देखो, नाउ इफ बोथ कंडक्टर आर कनेक्टेड विद ए वायर ऑफ नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस देन चार्ज, तो चार्ज का क्या होने लग जाएगा, ट्रांसफर होने लग जाएगा। और ट्रांसफर मैंने बताया था कैसे होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कब तक होता रहेगा वो ट्रांसफर, जब तक दोनों कंडक्टर पर पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो देखो, देन चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, देन एंड दिस फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूअस बिटवीन द कंडक्टर टिल द पोटेंशियल ऑन द बोथ कंडक्टर इज सेम। मतलब लगातार चार्ज का क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। कब तक, जब तक दोनों कंडक्टर पर पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, इफ द फाइनल पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज V, मतलब दोनों पोटेंशियल है, दोनों जो कंडक्टर है उन पर जो फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, मतलब फर्स्ट कंडक्टर पर V होगा और सेकंड पर V कितना हो जाएगा V, वायर जोड़ने के बाद। ठीक है, एंड फाइनल चार्ज, चार्ज कितना रहेगा फर्स्ट कंडक्टर पर Q1 है, देखो चार्ज तो निकलेगा। ठीक है, Q1 डैश एंड Q2 डैश, इतनी बात समझ आ गई आप तो रिस्पेक्टिवली। देन सेम वैसे मैंने क्या किया, वायर जोड़ने के बाद जो फर्स्ट कंडक्टर था उस पर चार्ज कितना रह गया Q1 डैश, उस पर कैपेसिटर कितना था C1 और पोटेंशियल कितना था V1। तो Q1 डैश इक्वल टू C1 V। ठीक है, सिमिलरली सेकंड जो कंडक्टर B था उस पर कितना रह गया था चार्ज Q2 डैश C2 V। देखो कैपेसिटर तो सेम था C1 और C2, परंतु पोटेंशियल क्या हो गया, दोनों पे सेम हो गया। टोटल चार्ज वायर जोड़ने के बाद, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो Q1 डैश C1 V प्लस C2 V। ठीक है, यहां पे दोनों V क्या है, कॉमन तो बाहर निकालिए, C1 प्लस C2 इक्वेशन 6। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि वायर जोड़ने से पहले चार्ज और वायर जोड़ने के बाद चार्ज दोनों क्या थे, सेम थे। मैंने फॉर एग्जांपल बताया था 7 कूलम और 5 कूलम 12 था, और जैसे ही वायर जोड़े तो दोनों में कितना कितना चार्ज रहेगा, 6 कूलम रहेगा, चार्ज तो उतना ही रहेगा। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखो ये Q क्या था, वायर को जोड़ने से पहले टोटल चार्ज, और ये Q2 डैश क्या था, वायर जोड़ने के बाद टोटल चार्ज, दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब यहां पे मैं Q1 की वैल्यू पुट कर दूंगा और यहां पे Q डैश की वैल्यू पुट कर दूंगा, सॉरी यहां पे Q की और यहां पे Q2 डैश की, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 और 6 से। ठीक है, तो यहां Q1 की वैल्यू पुट कर दी, C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल्स टू V C1 प्लस C2। तो यहां पे V की वैल्यू क्या आ गई, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये V क्या है, कॉमन पोटेंशियल है। तो इक्वेशन 7 की हेल्प से यहां मैं क्या निकाल सकता हूं, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्या होती है, C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल्स टू अपॉन में C1 प्लस C2। ये आ गया मेरे पास कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप, कॉमन पोटेंशियल निकाले। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ चार्जेस। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो अपने चार्ज थे, फर्स्ट कंडक्टर पर कितना था Q1 डैश, सेकंड पे कितना था Q2 डैश, इन दोनों का रेशियो Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश। Q1 डैश की वैल्यू कितनी थी C1V, Q2 डैश की वैल्यू कितनी थी C2V। V से V क्या हो गया, कैंसिल। तो अपने को पता है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का जो रेशियो होगा कैपेसिटेंस के क्या होगा, इक्वल होगा, C1 अपॉन में C2। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका चार्ज भी ज्यादा होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम उस पर चार्ज भी क्या होगा, कम होगा। तो देखो, दस ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज्ड कंडक्टर with each other in the redistribution of charges, the ratio of redistributed charges is equal to the ratio of their capacitance। तो यहां पे वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे कि प्रूव दैट कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस Q1 डैश
अपॉन में Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये आपको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं प्रूफ करने के लिए, तो आपको स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप क्या अपने पास, मैंने आपको फर्स्ट पहली बात बताई थी कि अपनों ने कंसीडर किया है कि जो V1 पोटेंशियल है वो V2 से क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, V2 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा, जो अपने पास कॉमन पोटेंशियल आया था V, वो V1 से तो क्या होगा, लेस देन होगा, और V2 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। कैसे, अब देखो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम शो कर देता हूं। ये क्या था, मेरे पास दो कंडक्टर थे A B, इसका पोटेंशियल V1, इसका कितना है V2, कोई वायर कनेक्ट नहीं की। जैसे मैंने इन पे वायर कनेक्ट की, जो एक कंडक्टर है दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया, ठीक है, सेम हो गया। अब देखो जो फर्स्ट था अपने पास A, उसका पोटेंशियल क्या था, ज़्यादा था, किससे, V2 से। अब जैसे मैंने वायर कनेक्ट की तो अपने को पता चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, मतलब चार्ज कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था इसका 7 कूलम था, इसका कितना था 5 कूलम। जैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो 6 कूलम इधर रह गया। तो ऑब्वियस सी बात है जो V होगा, जो पोटेंशियल से मान लो इसका पोटेंशियल था 7 वोल्ट, इसका था 5 वोल्ट। कब तक, मतलब 1 वोल्ट का ट्रांसफर इधर होगा, तो तब इसका कितना रहेगा 6 वोल्ट, इसका भी कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब ये 6 वोल्ट क्या है, कॉमन पोटेंशियल है V, वो 7 से तो क्या है, कम है, बट 5 से क्या है, ग्रेटर देन है, 5 से क्या है, ग्रेटर देन है। वहीं देखो जो V1 होगा कॉमन पोटेंशियल से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और कॉमन पोटेंशियल V2 से क्या होगा, जो अपने पास कॉमन पोटेंशियल है वो V1 से तो क्या है, लेस देन है, और V2 से क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। अब देखो कितना पोटेंशियल में चेंज आया, तो सबसे पहले चेंज इन द पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर A, तो मैंने चेंज दिखा दिया डेल्टा V1 से, तो उसको कैसे शो किया, V1 माइनस V। अब देखो पहले यहां पे पोटेंशियल कितना था 7 वोल्ट, V1 कितना था 7 वोल्ट, चेंज कितना आ गया उसमें 1 वोल्ट का आ गया, कितना आ गया 1 वोल्ट। कैसे निकालें, अगर मैं V1 में से अगर मैं कॉमन पोटेंशियल माइनस करूं तो कितना आया, देखो V1 कितना था 7 वोल्ट, V कितना था 6 वोल्ट, तो आंसर कितना आया 1 वोल्ट। चेंज ऑफ पोटेंशियल कितना आया 1 वोल्ट। तो किस फॉर्मूले से निकलेगा, V1 माइनस V से। V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम कितना लिया C1 प्लस C2, तो यहाँ कितना आ गया V1 C1 प्लस C2 माइनस में, देखो बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, C1V1 माइनस C2V2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, इस V1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो डेल्टा V1 बराबर V1 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। यहाँ देखो C1V1 माइनस C1V1, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो गया, कैंसिल। देखो यहाँ पे क्या रहेगा C2V1 माइनस C2V2, तो C2 दोनों में क्या रहे कॉमन, तो इसको बाहर निकालिए, तो V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 9 पुट कर, तो ये आ गया कंडक्टर A में चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। सिमिलरली बात करेंगे अपनी द चेंज इन द पोटेंशियल ऑफ द सेकंड कंडक्टर B, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडक्टर की बात करें, उस पर पोटेंशियल कितना था V2 था, और वो V2 था कॉमन पोटेंशियल से क्या था, लेस देन था, कॉमन पोटेंशियल से क्या था, लेस देन था। तो ज्यादा कौन सा है, कॉमन पोटेंशियल है, और V2 क्या है, कम है। तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल सेकंड कंडक्टर में, तो V माइनस V2। तो V1 क्या था, कॉमन पोटेंशियल, तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। माइनस क्या था V2, सेम मैंने यहाँ पे C1 प्लस C2 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या रहेगा C1V1 प्लस C2V2 माइनस में V2 C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इस V2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो C2V2 माइनस C2V2 प्लस माइनस आपस में क्या रह गया, कैंसिल हो गया। तो अंदर क्या रहा है मेरे पास C1V1 माइनस C1V2, C1 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना रह गया V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आ गया कंडक्टर B में चेंज ऑफ पोटेंशियल। अब फ्रॉम इक्वेशन और 9 की 10 से बात करूं, देखो 9 कितनी है C2V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2, और 10 कितना है C1V1 माइनस V2 C1 प्लस C2। तो मैंने क्या किया, डेल्टा V1 ऑफ डेल्टा V2 रेशो निकाला,
तो C2 डेल्टा V1 की वैल्यू कितनी थी, C2 V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। और डेल्टा V2 की वैल्यू कितनी थी, C1 V1 माइनस V2 अपॉन में आना था, वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, C1 प्लस C2, आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, V1 माइनस V2 और C1 प्लस C2। तो यहाँ पे कितना रह गया, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 C2 अपॉन में। तो यहाँ क्या कह सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चेंज ऑफ पोटेंशियल था वो इन्वर्सली है कैपेसिटेंस के इक्वल है, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो देखो दस द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो पोटेंशियल में चेंज होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C2 अपॉन में C1 के। ये डायरेक्ट भी आपको दे सकता है कि प्रूव दैट डेल्टा V1 अपॉन V2 इक्वल टू C2 अपॉन में C1। तो ये था अपने पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो कल की क्लास में देखेंगे कि एनर्जी लॉस कैसे होगा। अपने को पता है किसी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज का क्या होता है, फ्लो। ऐसे बोल सकते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का क्या होता है, फ्लो होता है। फ्लो होगा तो एक कंडक्टर से जब दूसरे कंडक्टर पे चार्ज का फ्लो होगा तो इस में थोड़ी एनर्जी लॉस होती है, वो अपने कल काउंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।